यस गाइस, तो वक्त आ गया है बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके यूसेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इंग्लिश का हर एक मॉडल वर्ब मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आसान शब्दों में इंग्लिश का हर एक मॉडल वर्ब मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आखिर कौन से है वो मॉडल वर्ब, राइट? तो चलिए जो अलग अलग एक्सप्रेशन को शो करते हैं और हर एक मॉडल वर्ब अलग कंडीशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1, राइट? तो जब भी कभी परमिशन की बात जब की जाएगी तो उस वाले कंडीशन में जब हम लोग मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, हम लोग मॉडल वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और देयर आफ्टर हम लोग वर्ब को रखते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो जब भी फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट इन द सेंस जो आपका फ्रेंड हो, राइट? जो आपका फ्रेंड जोन के अंदर आता हो, जिससे आप दोस्ताना बिहेवियर रखते हो, राइट? या फिर जो आपके साथ बचपन से पला बढ़ा हो, उसके साथ अगर किसी चीज़ की परमिशन की बात की जाएगी, कोई रिक्वेस्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आप बोलते हो ना, क्या मैं तुम्हारा बाइक ले लूँ, राइट? तो स्ट्रक्चर क्या हमारा पहले मॉडल वर्ब, तो कैसे हम लोग बोलेंगे, यस कैन आई टेक योर बाइक। कभी कभी बोलता है ना, क्या मैं तुम्हारा सेलफोन इस्तेमाल कर लूँ, सो कैन आई यूज योर सेलफोन। तो यहाँ पे फ्रेंड का इस्तेमाल, जब फ्रेंडली जोन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये काफ़ी एक कैजुअल सेंस आता है। अब हम लोग बात करते हैं कुड। तो कुड का बेसिकली इस्तेमाल होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट में। फॉर्मल इन द सेंस कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, राइट? और आपके साथ काम करने वाला जो कोलीग है, तो उसके साथ अगर किसी रिक्वेस्ट की बात की जाएगी, उसे किसी तरीके से परमिशन लेना होगा। अगर आप उससे बोलते हो कि मैं क्या तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर लूँ, राइट? या फिर क्या तुम मेरे असाइनमेंट कर दोगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर दूं। तो यहाँ पे आप कैन इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि वो आपका फ्रेंड नहीं, वो आपका कलीग है, यानी कि आपके साथ ऑफिस में काम करता है। जितना दर्जा आपका है, जितना मर्तबा आपका है उस ऑफिस में, उसी हैसियत से वो वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक? इसलिए यहाँ फ्रेंड जोन उसे नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो फ्रेंड है तो वो अलग सी बात है। अगर वो क्लोज रिलेशन है, राइट, वो फ्रेंडली बिहेवियर होता है तो कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे फॉर्मल वे में हमें कुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप बोलते हो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर दूँ, तो आप क्या बोलते हो, यस कुड आई यूज योर लैपटॉप। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, कुड यू हेल्प मी प्लीज टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। आप इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। यस, अगला है हमारा मे। तो ये चीज़ आप देख रहे होगे जब भी कभी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो बेसिकली मे का इस्तेमाल जो होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके साथ रिक्वेस्ट का, यानी कि इस रिक्वेस्ट के साथ हम लोग रिस्पेक्ट भी देना होता है। यानी कि मे का इस्तेमाल आप अपने से बड़ों के लिए, टीचर्स के लिए, या फिर जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, या फिर जिनका दर्जा आपसे ऊंचा है, उनसे जब रिक्वेस्ट करना होगा और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी देना होगा, उस वाले कंडीशन में आप मे का इस्तेमाल करते हो। इसका सिंपल सा एक ऐसा एग्जाम्पल मैं बताऊँ जो आप मे बी क्लास 1, 2, 3 से आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते आए। यस मे आई कम इन सर, ये इस्तेमाल करते आए ना, ये चीज़ तो कोई कभी नहीं बोल सकता, राइट? तो किसी कंडीशन में आपको बोलना होता है, राइट, कि आप अपने से बड़ों के किसी तरीके से रिक्वेस्ट करना होता है। डन। सर मे आई गो आउट, किसी से परमिशन लेना अगर होगा, किसी आप क्लासरूम में हो या फिर किसी के साथ मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो, डन, तो वहाँ पे अगर आप उसको परमिशन लेना होगा बाहर जाने के लिए, लेकिन उसे रिस्पेक्ट भी देना, तो आप क्या बोलते हो, मे आई गो आउट फॉर अ व्हाइल, यस मे आई गो आउट फॉर सम टाइम, राइट? आप सिंपली बोलते हो ना, मे आई गो आउट फॉर सम टाइम, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊँ। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ वाला रिक्वेस्ट है। अब अगले बारे में, यस अगला हमारा है वुड। तो वुड वाला कंडीशन ये काफ़ी ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट का शो करता है। कभी कभी जब होता है ना, किसी को जब बुलाना होता है, कभी किसी को जब बुलाना होता है स्टेज पे, तो आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर दिस, राइट, मिस्टर, या जो भी आपका नाम है उस वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। लेकिन जब यहाँ पे परमिशन की बात की जाएगी, राइट, तो यहाँ पे हम लोग इंटरोगेशन का सेंस आता है, यानी कि मॉडल वर्ब पहले रखते हैं। तो कभी कभी जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि जब किसी इंसान से आपको अपना काम करवाना है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो उस वाले कंडीशन में हम लोग कैन, कुड, मे का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हमें वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऐसा बोलूँ कि क्या आप ये मेरे लिए, क्या आप मेरा काम कर दोगे प्लीज़, राइट? तो हम लोग कैसे बोलते हैं, वुड यू डू दिस फॉर मी प्लीज़, क्या आप ये मेरे लिए कर दोगे, डन। और यहाँ पे वुड है तो पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ परमिशन के लिए कितने अलग अलग वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरीके से मैं वर्ब को बदल रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन भी बदल रहा है। अगर मैं परमिशन कैन का इस्तेमाल करूँ तो वहाँ पे फ्रेंडली जोन आ जा रहा है। कुड का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मे का इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। वहीं पे वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब इसके बाद अगला एक्सप्रेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश में जब भी कभी हमें अपने पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना होगा, राइट, अपने पावर को एक्सप्रेस करना होगा, तो वैसे एक सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं।
हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है गाइस, सब्जेक्ट अच्छी बात है, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। यस, सब्जेक्ट के बाद हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो भी हम लोग वर्ब इस्तेमाल करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग बोलना होता है ना, यस हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, डन, हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, बोलते हैं यस आई कैन डू दिस वर्क, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, राइट, आई कैन हेल्प यू। आप मदद किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप फिजिकल मदद हो, मेंटल मदद हो, राइट, फाइनेंशियल मदद हो, ये किसी भी तरीके से आप करना होगा, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, राइट, तो आई कैन हेल्प यू, सिंपली आप इस्तेमाल करते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुड का। तो कुड का इस्तेमाल बेसिकली पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए होता है। पास्ट की एबिलिटी इन द सेंस कि एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो आपके पास पास्ट में थी, आप उसे किया करते थे, आप उसे कर लेते थे। तो जब आप कभी आप बोलते हो ना कि जब मैं क्लास 2 में था तो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान तरीके से मैं सॉल्व कर लिया करता था, तो क्या बोलते हो, व्हेन आई वाज क्लास 2, राइट, व्हेन आई वाज इन क्लास 2, यस आई कुड सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी इजली। चीज़ें समझ में आ रही, कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जब मैं बच्चा था तो नदी को तैर कर पार कर लिया करता था। तो एक ऐसी आदत, एक ऐसी कैपेसिटी है जो मेरे अंदर पास्ट में थी, जो मुझ में पास्ट में थी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड क्रॉस द रिवर बाय स्विमिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर, राइट। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉसिबिलिटीज इन द सेंस संभावनाएं, राइट। तो किसी चीज़ के होने की जो संभावनाएं व्यक्त की जाए उसे हम लोग पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटीज़ के हम लोग मे का भी इस्तेमाल करते हैं, माइट का भी इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का भी इस्तेमाल होता है, कैन का भी इस्तेमाल होता है, कुड का भी इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमें पॉसिबिलिटीज़ को शो करना पड़ेगा इंग्लिश में और मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, तो उस समय जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारा जो वर्ब होगा वो तो डिपेंड करेगा किस तरीके से हम इस्तेमाल करें। डन माय पॉइंट। तो जब पॉसिबिलिटीज़ की बात की जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ में यस, तो में पॉसिबिलिटीज़ कुछ इस तरीके से बताता है कि यहाँ पे संभावना किसी काम के होने की जितना है उतना उस काम के ना होने की। अगर आप किसी के आने के बारे में बात कर रहे हो तो उसका आना जितना 50% कन्फर्म है उतना 50% ये भी संभावना है कि वो नहीं आ सकता। अब फॉर एग्जाम्पल बोलते हो ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, यस कि वो कल आ सकता है पार्टी में, तो आप बोलते हो यस ही मे कम टुमारो इन द पार्टी, राइट। तो अगर मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यस कि वो आ सकता है मुझसे मिलने, वो आ सकता है मुझसे मिले। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यस इसका स्ट्रक्चर है ही मे कम टू मीट मी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो उसका आना जितना कंफर्म है, यस वो जितना उसके आने की संभावना जितने आने की है उतना ना आने की भी, यानी कि 50% वो आ भी सकता है और 50% वो नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पे चीज़ें एकदम इक्वल में होती है, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सहूलियत हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए, इसलिए मैंने 50-50 यहाँ पे लिख दिया, राइट। चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ पाओ। यस, अब नेक्स्ट है हमारा माइट। तो माइट का जो इस्तेमाल होता है लेस पॉसिबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि मतलब किसी काम के होने की बहुत कम संभावना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि उसका एग्ज़ाम में पास होना, वो शायद एग्ज़ाम में पास हो, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बुद्धि को मैं देख रहा हूँ, उसकी समझदारी को मैं देख रहा हूँ, मुश्किल से वो एग्ज़ाम में पास हो सकता है। तो हम कंडीशन को किस तरीके से फ्रेम करते हैं, हम बोलते हैं ना कि वो शायद एग्ज़ाम में पास हो सकता है, मतलब संभावना उसके पास होने की बहुत ज़्यादा कम है। तो हम कैसे बोलते हैं, यस ही माइट। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ही माइट पास द एग्ज़ाम, राइट। सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डोंट हैव मच होप। उसकी बुद्धि को देखते हुए मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं उससे, राइट। या फिर उस कंडीशन में आप बोलेंगे ना ही माइट कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी कि आपको मालूम है कि उसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मतलब वो ना के बराबर भी आ सकता है। तो उस वाले कंडीशन में हम लोग माइट का इस्तेमाल करें। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही है, लेकिन एक ऐसे पॉसिबिलिटी जिनका जो 50-50 यहाँ पे है, यानी कि जितना आने के चांसेस है उतना ना आने के भी चांसेस है। और माइट का इस्तेमाल वहाँ पे लेस पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ पे एक ना के बराबर होने की चांसेस होती है। अगला मस्ट। जब हम लोग बात करते हैं ना मस्ट के बारे में, तो मस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। आसान शब्द में आपको बोल सकता हूँ कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको मालूम, आप कंफर्म, लगभग ऑलमोस्ट कंफर्मेशन लाइन को टच करते हो कि एग्जैक्टली वो होगा। जैसे मैं बोलूँ ना कि इस वक्त वो घर पर ही होगा, मुझे मालूम है कि इस वक्त अगर 6 बज रहे होंगे तो वो बंदा घर पर ही होगा, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, राइट, ही मस्ट बी एट होम, वो घर पर ही होगा। डन, समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ उसके पास एक सेलफोन होगा, तो यहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ही मस्ट हैव अ सेलफोन। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि वो कल रांची जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन है कि हाँ वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो बंदा कल रांची जाएगा, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ही मस्ट गो टू रांची टुमारो। चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ मस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, यानी कि एक ऐसी लगभग हम
कंफर्मेशन लाइन को टच करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। डन। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दोबारा आ गया कैन। तो अब यहाँ पे सोचोगे कि कैन का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किया, कैन का इस्तेमाल हम लोगों ने प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए किया, और फिर यहाँ पे कैन का इस्तेमाल हो रहा है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए। तो आखिर किस तरीके से? जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक मॉडल वर्ब मल्टीपल यूसेजेस को कैरी करता है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैन किस तरीके से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ का ऐसा मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हर किसी से हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, यस एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, हम लोग बोलते हैं ना एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, राइट। गलती किसी से भी हो सकती है, यस हर कोई प्रॉब्लम में फंस सकता है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं? एनीबडी कैन फॉल इनटू द प्रॉब्लम, राइट। हर कोई समस्या में पड़ सकता है, हर किसी से गलतियां हो सकती है। तो जब हम लोग बात करते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ की, तो उस वाले कंडीशन में हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुड का। अब सवाल यहाँ पे यह आएगा कि कुड का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे लिखा रिमोट पॉसिबिलिटी। तो रिमोट का मतलब ये नहीं कि जो आप सैमसंग वाले फ्रिक्स वाले टीवी में इस्तेमाल करते हो ऑन ऑफ करने के लिए। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रिमोट जो वर्ड है ना, आप टीवी टेलीविजन में इस्तेमाल करते हो तो किस चीज़ के लिए? यानी कि दूर से उसे नियंत्रण करने के लिए, दूर से उसे कंट्रोल करने के लिए। तो रिमोट का मतलब ही होता है दूर दराज। अब यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है जो चीज़ें जिसकी संभावना दूर से की जाए। एग्जैक्ट, जैसे मैं बोलूँ ना कि यस उस बेड के नीचे सांप हो सकता है, राइट, या फिर उस बेड के नीचे बॉम्ब हो सकता है। तो आप कैसे बोल सकते हो? राइट, देयर कुड बी, राइट, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर बेड। यस, उस बेड के नीचे एक सांप हो सकता है। तो आप कैसे बोलते हैं? देयर कुड बी अ स्नेक अंडर योर बेड। चीज़ समझ में आ रही चीज़ें किस तरीके से मैं बोल सकता हूँ? यानी कि मैं एक संभावना बता रहा हूँ कि हाँ वहाँ ये चीज़ हो सकता है। डन। तो यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटीज इसी तरीके से चीज़ों को हम लोग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने डील किया, तीन एक्सप्रेशन को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक चीज़ों में आपको दोबारा बता दूँ कि जिस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहे हो, कुड का इस्तेमाल कहीं पे यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो कुड का इस्तेमाल कहीं पे रिमोट पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है, तो कुड का इस्तेमाल कहीं पे पास के एबिलिटीज़ को बताने के लिए होता है, राइट। कि मॉडल एक वर्ब, यस मॉडल सिर्फ एक वर्ब है, राइट, लेकिन इसके मुख्तलिफ तरीके से मल्टीपल यूसेजेस को हम लोग सीखते जाए। तो चलिए इसके बाद बाकी के एक्सप्रेशन को सीखने की कोशिश करते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पे देखिए अगला एक्सप्रेशन है हमारे पास सजेशन का। तो जब भी हमें किसी को सजेशन देना होता है तो उसके लिए हम लोग शुड का भी इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का भी इस्तेमाल होता है, आउट टू का भी इस्तेमाल होता है, और शैल का भी इस्तेमाल होता है। तो कैसे एक्सप्रेशन में किस तरीके से बदलाव आते हैं, तब्दीली आते हैं, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं और सजेशन देना होता है, तो वो सजेशन हमें जनरल सजेशन के तरीके से हम लोग देते हैं। जनरल सजेशन इसका मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ना कि किसी को एक ऐसा सलाह देना, राइट, एक ऐसा सलाह देना, वो बंदा करता है तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। आप कभी कभी बोलते हो ना, अगर किसी की तबीयत खराब है, आप बोलते हो यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, राइट, यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो उस वाले कंडीशन में क्या आपको जो सलाह देनी थी आपने तो दे दिया, डन। अब वो बंदा जाए ना जाए उससे आपको किसी भी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी कभी बोलते हो ना यू शुड डू दिस वर्क, या फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन यू शुड गिव ए टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, डन। इस वाले कंडीशन में कि आपको लॉकडाउन में अपना वक्त देना चाहिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा सजेशन है जो आपने तो दे दिया, राइट, अगला बंदा करे ना करे भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। ऐसा कंडीशन में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जब मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है, इन द सेंस कि अगर किसी भी चीज़ की आपको फिक्र है, किसी के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है, उस वाली कंडीशन। अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ना शुड वाले के लिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर किसी के सही में आप फिक्र करते हो ना, सही में किसी की आप फिक्र करते हो, कदर करते हो, और किसी के लिए आप परेशान हो, तो आप ये नहीं बोलते यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, आप बोलते यू मस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, राइट। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो आप कभी कभी बोलते हो ना कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, तो आप बोलते हैं यू मस्ट चेंज योर बिहेवियर, क्योंकि आपको फिक्र है, आपको मालूम है कि ये जो बिहेवियर वो सही नहीं है, राइट। आप इसे समझ रहे, क्योंकि अगर वो बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं पब्लिकली ये सिचुएशन सही नहीं होगा, राइट। या किसी चीज़ को आप सलाह देते हो कि आपको ये काम करना चाहिए करियर के लिए, तो आप बोलते हो ना यू मस्ट फोकस ऑन योर करियर, डन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सजेशन जब हमें देना होता है तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट इज हमारा आउट टू। तो आउट टू आप अच्छे तरीके से समझते हो, जब हम लोग कोई मॉरल सजेशन देना होता है, मॉरल वैल्यू की जब हम लोग बात करते हैं तो उस वाले कंडीशन में जैसे आप बोलते हो ना कि आपको यस बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, राइट, बड़ों से अदब लिहाज से पेश आना चाहिए। तो उस वाले कंडीशन में आप आउट टू का इस्तेमाल करते हो। आप बोलते हो ना, आप सिंपली कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो आप अगर ऐसा लिखते हो यू शुड रिस्पेक्ट
योर एल्डर्स, तो यहाँ पे वो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है ना, एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे मॉरल सजेशन का कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से आता है, राइट। समझ में आ रहा है वो चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, यू आउट टू रिस्पेक्ट। यस, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आउट टू को, यस, आउट टू को देखने के बाद आपके जहन में एक कंफ्यूजन जरूर शुरू हो रहा होगा कि जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया जो हम लोग मॉडल में फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट की ठीक बाद हमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद हम लोग 3 तरह के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कॉमन एक चीज़ होती है कि वो तीनों के तीनों बेस फॉर्म में होते हैं, राइट। तो अगर हमें कहना होगा कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, यू, और मॉडल वर्ब अगर आउट टू का इस्तेमाल करना हो तो आउट टू, डन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ चीज़ें समझने वाली ध्यान दीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस वाले कंडीशन में आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा, डन। ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर टू का इस्तेमाल कहाँ पे हो गया। तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आप इस टू को इससे अलग ना देखें, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे कि स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बताया कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है, और इसके ठीक बाद, राइट, इसके ठीक बाद कोई बेस फॉर्म का वर्ब ही आएगा, ना कोई और वर्ब एग्जिस्ट कर सकता है, ना टू वगैरह किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप देखो कि अगर इसके बदले मैं यहाँ पे शुड लिख देता हूँ तो क्या आपको कंफ्यूजन होगी, नहीं होगी ना। आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ चीज़ें क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप टू को देख रहे हो अलग अलग तरीके से, आउट और टू को अलग तरीके से देख रहे हो, ठीक, इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यकीन जानिए ये आउट टू एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और पिछले वाले मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपको बताया था कि आउट एंड यूज्ड दो ऐसे मॉडल वर्ब्स है जो खुद के मॉडल के नियम को, मॉडल के एल्गोरिदम को जो सेंटेंस फ्रेमिंग में इस्तेमाल होता है उससे ब्रेक करते हैं, उसे तोड़ते हैं। तो मैं इसीलिए इसका बात कर रहा था, क्योंकि जब आप यहाँ पे टू को देखते हो ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं, राइट, कि इसके बाद ये टू का इस्तेमाल हो गया तो V1 का अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है क्या। यकीन जानिए आप इसे एक बार में देखने की कोशिश कीजिए, राइट। इसके अलावा जो आउट है वो इन्फिनिटिव को ही फॉलो करता है, लेकिन सहूलियत के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसे एक जानिए, ये एक मॉडल वर्ब आउट टू, इसे टू अलग तरीके से अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, डन। तो आप ये सोचिए कि जब भी मॉडल सजेशन की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो आउट टू का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद आउट टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक के बाद, और ठीक इसके बाद हम लोग बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे, जिस तरीके से हमारा मॉडल का स्ट्रक्चर है सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर कट डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शैल। तो शैल का इस्तेमाल या कैजुअल सजेशन से मेरा मुराद ये है कि जब हमें कोई रेफरेंडम लेना होता है, राइट, रेफरेंडम जब लेना होता है कभी कभी हम बोलते हैं ना, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है कि जब इस तरीके से सजेशन लेना होगा तो इसको जब हम लोग फ्रेम करेंगे वो हमें इंटरोगेशन सेंस में देना होगा, यानी कि हमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल पहले करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव टर्म, उसके बाद हम किसी तरीके से वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं यस शैल वी गो आउट, राइट, किसी से जब महफिल में बहुत सारे लोग हों और उन लोगों से एक कैजुअल सजेशन हमें लेना होगा, एक रेफरेंडम लेना होगा, डन। एक बार में सभी की सलाह जब लेनी होती है उसे रेफरेंडम कहते हैं, डन। तो उस वाले कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, यस शैल वी एंड द मीटिंग, क्या मीटिंग को एंड किया जाए। तो यहाँ पे हम हर किसी से नहीं पूछ रहे कि मुझसे गुप्ता आप बताइए जरा मीटिंग को एंड करें, अच्छा शर्मा जी आपका क्या राय है, और गुप्ता जी से मैं तो पूछना भूल ही गया। यहाँ पे इस तरीके से आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक बार में सभी से पूछते तो क्या मीटिंग को एंड कर दिया जाए, राइट। उस वाले कंडीशन में आप शैल का इस्तेमाल करते हो। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए, तो मैं क्या बोलता हूँ, राइट, शैल वी स्टार्ट द सेशन, क्या बाहर चले, शैल वी गो आउट, डन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग शैल का इस्तेमाल रेफरेंडम के लिए करते हैं, यानी कैजुअल सजेशन के लिए करते हैं, तो उस वाले कंडीशन पे हम लोग इंटरोगेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि वर्ब हमारा, मॉडल वर्ब हमारा पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव टर्म एंड देयर आफ्टर उसके बाद बाकी के जो वर्ब्स आएंगे उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सिर्फ सजेशन के लिए कैसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यस, अगला एक काफ़ी ज़्यादा मजेदार है, विश एंड कर्स। यस एग्जैक्टली गाइस, विश एंड कर्स के लिए जो हम लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरोगेशन का सेंस में हम लोग इस्तेमाल होंगे। हम लोग बोलते हैं जब कभी कभी आपको किसी को दुआ या बददुआ देनी होती है, कभी कभी बोलते हो ना, यस जुग जुग जियो मेरे लाल, राइट। इस वाले कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जुग जुग जियो मेरे लाल। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे अगर आप फ्रेम करोगे सब्जेक्टिव टर्म, यस यू मे लिव लॉन्ग, डन। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा कि तुम
जी सकते हो या फिर नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज में हमें मालूम है कि सब्जेक्ट के ठीक वैसे बोलते हैं ना, यू मे कम टुडे, तुम आ सकते हो। डन। तो इसी तरीके से अगर ऐसे फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि यू मे लिव लॉन्ग माई सन, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाँ तुम जी सकते हो, नहीं भी जी सकते हो, ये तो पॉसिबिलिटीज़ की बात है। जितना जीने के चांसेस है उतना मरने के भी चांसेस है, क्योंकि हम लोग पॉसिबिलिटी वाले सेक्शन में इस चीज़ को अच्छे तरीके से डील कर चुके हैं। और इसलिए यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, हम लोग मॉडल वर्ब को पहले रखते हैं। तो यू मे लिव लॉन्ग ये गलत होगा, हम लोग इसके बजाय ये कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग माई सन। समझ में आ रहा है? ईश्वर करे तुम्हें नौकरी जल्दी ही मिल जाए, उसके बाद तुम शादी भी कर लो। अच्छा, ऐसा बात है। डन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो हम कैसे बोलेंगे, यस मे यू लीव लॉन्ग माई सन, ये चीज़ समझ में आ गई, राइट। तो अगर भगवान करे कि तुम्हारा नौकरी जल्दी लग जाए, तो कैसे हम लोग बोलते हैं, यस मे यू गेट अ जॉब सून। डन। ईश्वर करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, तो कैसे बोलते हैं, मे यू गेट मैरिड सून, राइट। अब यहाँ पे तो बात दुआ देने वाली थी, अब बात यहाँ पे क्या करते हैं कि बद्दुआ देने वाली। अब बद्दुआ जो चीज़ें हैं ना, कभी कभी आप बोलते हैं ना कि भगवान करे कीड़े पड़े तुम पे, तू सड़ के मरेगा, तू घल के मरेगा, कभी कीड़े पड़े तेरे हाथों पे। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आपने सुना होगा, अरे फिल्मों में देखा नहीं होगा तो अपने गलियों या मोहल्ले की औरतों को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर सुना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो लड़कियां बद्दुआ देती है ना, आजकल की जो लड़कियां, वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। डन। किस तरीके से क्या बोलेंगे कि यस भगवान करे जब तुम खाना खाओ ना, तुम्हें मिर्ची मिल जाए, पानी भी ना मिले, राइट। जब तुम्हें पार्टी में जाना हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना हो, तो तुम्हें मैचिंग वाली लिपस्टिक ही ना मिले, राइट। इसके बाद अगर तुम पार्टी में पहुंच भी जाओ, राइट, तो तुम्हारी सैंडल टूट जाए और तुम्हें चप्पल उठा के पार्टी में जाना पड़े। खुद इस तरीके से लोग कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, बद्दुआ ऐसे आज के ट्रेडिशनल लोग देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट साउंड करता है, राइट। तो अब यहाँ पे देते कभी कभी आपको बोलना होता है ना कि यस ईश्वर करे तुम जल्दी मर जाए, राइट। ऐसा हो ना किसी को, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो ना इस कंडीशन पे, तो ऐसा कैसे बोलते हो, यस मे यू डाई सून। समझ में आ रहा है? भगवान करे तुम्हारा जॉब ही चला जाए, तो कैसे बोलते हो, मे यू लॉस योर जॉब। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम बोलते हो ना कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए, तो मे यू गेट मैरिड बोलते, यू मे गेट मैरिड सून आप नहीं बोलते। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि आज के मॉडल वाले सेंटेंसेस में हम लोग इसके फंक्शन को, इसके वैरायटीज़ को, और साथ ही साथ अल्टीमेटली जो हमें सीखना था इसके यूसेजेस को, तो हम लोगों ने ये देखा कि हर एक मॉडल वर्ब के अलग अलग तरीके से और अलग यूसेजेस को हमें, यस मे का इस्तेमाल हम लोगों ने शुरुआत में इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ के लिए किया, वहीं मे का इस्तेमाल हम लोगों ने परमिशन के लिए भी किया। अब यहाँ पे हम लोग मे का इस्तेमाल विश एंड कर्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब ये चीज़ हिट करने की ज़रूरत नहीं कि हर एक मॉडल वर्ब अपने आप में मल्टीपल यूजेस को कैरी करता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये सेशन अगर समझ में आया, अगर किसी भी तरीके से आप कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। और ये सेशन अगर आपको बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भूल लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर हिट करते ताकि कल जब मैं एक नए वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो बेसिक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टिल देन, टाटा, बाय बाय।